जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा हमारी विशेष करके पहले सुख की ओर है। पहला सुख क्या है कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हम रोगी ना हो। क्योंकि हम चर्चाएं तो सत्संग में बहुत होती हैं, ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा और मोक्ष धर्म तक की चर्चा, कि हम मुक्ति हो जाए, मुक्ति वाले हों और जन्म और मृत्यु के फेरे से दूर हो जाए, यहाँ तक की चर्चाएं होती हैं। और जितनी भी अवस्थाएं देखी जाती हैं, ज़्यादातर ज्ञान वैराग्य आयद पर ही चर्चा होती है, मुक्ति तक ही होती है। जितने भी धर्म पंथ आयद हैं, सब लोग मुक्ति की ओर लगे हुए हैं। चलो बात करेंगे, मुक्ति की भी करेंगे, ज्ञान की भी होंगी, वैराग्य की भी होंगी, परंतु सबसे पहले राग की हो जाए। वैराग्य की ना होकर के राग की हो जाए कि हम इस संसार में जिए कैसे और किस प्रकार से हमारा जीवन यापन होगा। हम देख रहे हैं कि रोजाना हम किसी ना किसी पीड़ा में होते हैं, कभी तन के द्वारा तो कभी मन के द्वारा, कभी धन के द्वारा। तो हम क्यों ना इन पीड़ाओं की चर्चा करें, इनसे ही हम दूर होने का प्रयत्न करें। भाई, हमें सुखी जीवन मिल जाए तो कैसा आनंद आएगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, मन बुद्धि चित्त अच्छा होगा, काम में भी मन लगेगा, धन भी अर्जित होगा, और धन होगा तो धर्म भी होगा, धर्म होगा तो शांति मिल ही जाएगी, अर्थात मोक्ष मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो कदम है हमारा, जो क्रम है हमारा, वो है स्वास्थ्य का। अरे स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा तो हम सब कुछ ठीक हो जाएंगे। अब बात आती है त्रिगुणमयी माया प्रकार की ही ये प्रणालियां हैं, दैविक देविक भौतिक है। इसी प्रकार से हर त्रिगुणमयी माया में तीन ही भाग हो जाते हैं सब चीज के। भाई, देवताओं को भी हम विशेष करके लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुबह दोपहर शाम है। भाई, सूर्य का उगना है, प्रकाश है, और शाम को संध्या है। जब संध्या है तो रात्रि है, प्रातः है। बचपना जवानी बुढ़ापा है, जन्म जीवन मृत्यु है। ये केवल त्रिगुणमयी माया में तीन ही प्रकार के हैं। ऐसे लौकिक, पारलौकिक और पारलौकिक से भी परे, अर्थात मोक्ष धर्म। तो मोक्ष की चर्चा तो हमें आज बिल्कुल करनी ही नहीं है। मोक्ष हमारे काम नहीं आ रहा है। आजकल हम देख रहे हैं वक्ता प्रवक्ता जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, वो मोक्ष हमारे काम में नहीं आ रहा है। मोक्ष की चर्चाएं काम में नहीं आ रही है, जबकि लाखों रुपया उसमें खर्च कर दिया जाता है, हजारों रुपए खर्च होते हैं, परंतु वो मोक्ष धर्म हमारे काम में नहीं आता है। क्योंकि हमारी कामनाएं अभी संसार के भोगों की हैं। हमारे ऊपर ऋण है, उसे दूर करने का है। हमें बच्चों की व्यवस्था करनी है। हम रोजाना बीमार हो रहे हैं, किसी न किसी बीमारी की ओर से हम घिर जाते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयत्न है कि हम बीमार ना हो, असाध्य ऐसे रोग ना हो, शारीरिक ऐसी पीड़ा ना हो। तो इन सब के लिए हमें दो ही क्रियाओं में चलना है, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक में देवता लोग जुड़ते हैं और ये प्रकृति जुड़ती है, अर्थात संसार जुड़ते हैं। प्रकृति में हम रह रहे हैं और पारलौकिक की कामना हम करते हैं, देवताओं से सहायता लेते हैं। और पारलौकिक से परे आध्यात्मिक क्षेत्र जब हम कूदते हैं, अतः वैराग्य की ओर चलते हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं हो जाती हैं, परमात्मा की चर्चाएं हो जाती हैं, जहाँ जन्म और मृत्यु के भेद खत्म हो जाते हैं, मान अपमान खत्म हो जाता है, अपना पराया खत्म हो जाता है, और शरीर के भी संबंध है वो दूर हो जाते हैं। तो मोक्ष धर्म की तो हम चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग अभी विषयों को अपनाए हुए हैं। जब संसार के विषय हमने अपनाए हैं तो हम उनको त्यागने की बात क्यों करें, निरर्थक बात क्यों करें। अच्छा, हम लोग मांगने भी जाते हैं तो हम जा रहे हैं, हमें कामना है, हमें इच्छा है कि हमें भाई अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारी हमसे बीमारी दूर रहे, हमें धन अर्जित हो, हमारी जीविका के साधन वो बढ़िया हो, हमारे घर में जिस चीज़ का अभाव है उसकी पूर्ति हो। हम गए तो सुनने के लिए यही थे, परंतु हमें ज्ञान और वैराग्य के अलावा कुछ नहीं मिला। अंत में दे दिया कि ये संसार मिथ्या है, अर्थात आप मोक्ष धर्म की ओर आ जाइए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो कल्याण का मार्ग तो हमें बहुत बताया, पर जीने का मार्ग नहीं बताया। हम तो यही समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वैराग्य भी मृत्यु का ही मार्ग है। वैराग्य मृत्यु की ओर ले जाने वाला है, आत्महत्या जैसा करना है। क्योंकि हमने छोड़ा तो है नहीं जबरदस्ती से। हमें कोई, देखो, जीवन में मृत्यु तो स्वाभाविक है, वो होगी होगी, परंतु किसी को सजा दे करके, किसी को मार करके, शस्त्र से मार करके,
या किसी जहर आदि देकर किसी प्रकार से किसी को मारा जाए तो वो हत्या हो जाए, जबकि आदमी को मरना तो है, आज नहीं मरेगा कल मरेगा, एक ना एक दिन तो मृत्यु है ही है। ऐसे ही वैराग्य तो होगा ही होगा, परंतु हमसे जब छीना कब जाता है कि हम तो रागी हैं, हमें संसार के भोग चाहिए, संसार के सुख चाहिए, और संसार के सुख चाहिए, और उस समय हमें वैराग्य की बात बता दी जाती है, वैराग्य नाम की गोली दे दी जाती है, फिर परम ज्ञान की बात बता दी जाती है। आश्चर्य तो उस समय होता है कि जितने भी ज्ञान और वैराग्य की चर्चाएं करने वाले हैं वो लाखों करोड़ों रुपए बटोरने वाले होते हैं। वो बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं, बड़े बड़े दिव्य आश्रमों के आश्रमों में भोगों को भोगते हैं, और आश्रम क्या है, अब जहाँ तक की स्थिति है कि होटल जैसा अवस्था है उनकी, ऐसे ही पलंग है, ऐसे ही लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है रहने सहने की, और तो आप लोग ठहरोगे तो आपसे पैसा भी लिया जाएगा कि एसी में ठहरोगे आप, पूछा जाएगा कि नॉन एसी में ठहरोगे, पंखा में रहेंगे या सीधे वैसे ही रहेंगे, जैसा है ऐसा ही है, 500 रुपये है तो 1000 रुपये है, 1500 2000 रेट रख दिए जाते हैं। अरे भोजन में क्या क्या लोगे तो वो भी बता दिया जाएगा। तो वो कहाँ, वो जो ज्ञान की बात सुना रहे थे उन्हीं के आश्रम में है, जो वैराग्य की बात, तो ये ज्ञान और वैराग्य तो मेरी समझ में आएगा ही नहीं, और मोक्ष की बात तो मैं करता भी नहीं, क्योंकि मोक्ष तो चर्चा का विषय ही नहीं है। आकाश को शब्दों के घेरे में नहीं बटोरा जा सकता है। ये तो अष्टावक्र गीता आदि को जब हम पढ़ते हैं स्पष्ट कह दिया है, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्ति एवासी सर्वदा, तू न करने वाला न भोगने वाला, तू मुक्ति है। और दूसरी बात यह, भगवान को हम खोजेंगे कहाँ, किस जगह से खोजना चाहते हैं भगवान को? भगवान तो सब जगह सर्वव्यापी है, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं जब भगवान की सत्ता न हो। मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित हूँ, हर जगह हूँ, मेरी सत्ता कोई भी दूर नहीं। तुलसी बाबा ने भी इशारा किया, सिया राम मैं सब जगह जानी। फिर हम लोग खोजते क्यों हैं? जब जड़ में चेतन में सब में बताया हुआ है, तो तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी परमात्मा हूँ, अर्थात परमात्मा का ही वो अंश हूँ, परमात्मा की वो ज्योति हूँ, कर्ण हूँ, मैं भी उनसे अलग हुई नहीं। जैसे जल की बूंद कोई भी सागर की सत्ता से अलग नहीं है, वो भी सागर है, उसको मिलना है, वहां तक जाना है, जब चला जाएगा, जब पहुंच जाएगा, जब स्वाभाविक मिल जाएगा। तो खोजना कहाँ है जल को? हम जल, अरे मछली जल को खोजने लगे तो कहाँ से खोजेगी? कोसों चले, योजनों चले, रात दिन चले, परंतु मछली को जल नहीं मिल सकता, दौड़ने भागने के बाद भी प्रयत्न करने। ऐसे ही हम लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करें, नाना प्रकार के उद्यम करें, नाना प्रकार के यज्ञ करें, जो भी चर्चा है वो सुने, हम वेदों की पुराणों की, और ब्रह्म को खोजने लगे, परमात्मा नहीं मिलने वाले, ब्रह्म नहीं मिलेंगे तुम्हें, है ईश्वर ऐसे मिल कैसे जाएंगे? क्योंकि ईश्वर खोया ही नहीं है तुमसे। जैसे एक व्यक्ति अपने को ही खोजते घूम रहा हो, हम खोए नहीं, हम आप, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने को खोजता हो, जो अपने को खोजता हो, ऐसा मुझे कोई व्यक्ति लाइए। अरे तुम खोए ही नहीं हो तो खोजोगे कहाँ से? तुम स्वयं ही अपने को खोज रहे हो, अर्थात ब्रह्म ब्रह्म को खोज रहा है, सागर सागर को खोज रहा है। अब भाई ऐसा नहीं, तो ब्रह्म की चर्चा तो ना करें तो ही ठीक है, कोई परेशानी इसकी जरूरत भी नहीं है। और ना ऐसे ज्ञान की भी आवश्यकता है, जो हम लोग समझते हैं कि ज्ञान इसी को कहते हैं कि बड़े बड़े होटल बन जाए हमारे यहाँ, बड़े बड़े धन कमा लिया। क्योंकि जितने भी पंथों को मैं देख रहा हूँ, ब्रह्म कुमारी जैसा पंथ जो ब्रह्म की बात करता है, गायत्री तपोभूमि अर्थात गायत्री मंत्र जो विष्णु अर्थात महाविष्णु महा ईश्वर का मतलब मंत्र है। मोक्ष की बात है जहाँ पर वहाँ भी बड़े बड़े मतलब हमें बहुत पदार्थ देते हैं, सुख सुविधाएं दिखाई देती हैं। तो अब बात आती है कि हम लोग सुखी कैसे रहें, हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, हम लोग अर्थवान कैसे हों, हम ऋणी ना हो, हम कर्जवान ना हो, हमारा जीविका का साधन बढ़िया चले। तो इसके लिए देखिए देव अपना है, लौकिक पारलौकिक। अब यहाँ बात आती है, लौकिक में क्या है कि हम अपना काम करें, मेहनत करें, जो भी काम है हमारे उन्हें अपनी रुचि के अनुसार अच्छी प्रकार से करें। अच्छा, उससे धन अर्जित होगा, और धन होगा तो तुम सुखी हो जाओगे। भाई काम करके आए हो और उसकी तुम्हें पगार मिल गई है तो आप लोग खुश हो जाएंगे। ऐसे ही अब बात इस बात की है कि हम काम तो करें पर काम में मन नहीं लगता है, या हमारा स्वास्थ्य काम नहीं करता है, हम महीने में 4 दिन तो बीमार रह जाते हैं, 8 दिन, फिर औषधि लेते हैं, औषधि के लिए भी पैसा चला जाता है। इधर काम की छुट्टी हो गई, शरीर भी बेकार रहा, मन भी बुद्धि भी बेकार रही, चित्त भी बेकार रहा, और धन भी चला गया। तो इसके लिए पारलौकिक की सहायता ली जाती है, क्योंकि इस पारलौकिक में भगवान नारायण ने ऐसा किया है कि सबको अलग अलग काम बांट दिए हैं, नियुक्त कर दिए हैं कि ये देवता ये काम करेगा, ये देवता ये काम करेगा। जल का देवता जैसे वरुण है, वरुण जल का काम करेंगे, वायु देवता वायु का काम करेंगे, अग्नि अग्नि के बाद काम करेंगे, कुबेर जी धन का काम करेंगे। ऐसे ही
जैसे धन्वंतरी जी हैं, वो स्वास्थ्य के देवता हैं, अर्थात औषधियों के देवता हैं। आपको बुखार आता है, कोई तकलीफ होती है, तो यदि आप लोग उनसे भी प्रार्थना करें कि भगवान मुझे ये औषधि हितकर हो और जल्दी से मैं स्वस्थ हो जाऊं, अच्छा हो जाऊं, तो निश्चित ही तुम्हें लाभ होगा। परंतु हम देवताओं को भूल जाते हैं, अपने ही बाहुबल पर भरोसा करके हम निरंतर काम करते रहते हैं। यही हमारा अधूरापन है। धन चाहते हैं पर धन के देवता के पास नहीं जाते। चाहते हैं कितने, कौन से देवता के पास? ओ हो, वैराग्य वाले देवता के पास, ज्ञान वाले के पास, मोक्ष वाले के पास चले जाते हैं, तो वो भी, वो तो तुम्हें धन दे नहीं सकते। और चाहे धन की इच्छा है, धन की। आप लोगों के जीवन जीने के लिए केवल दो ही देवताओं की उपासना है, केवल दो, जिससे तुम सुखी हो सके। धन्वंतरी महाराज, धन्वंतरी भगवान नारायण के ही विष्णु अवतार हैं। ध्यान रखिए इस बात के। विशेष अवतारों में आते, 24 अवतारों में आते हैं ये। और अमृत का कलश इन्हीं के पास है। औषधियों की ये देवता है। औषधि इनसे ही प्रेरणा पाती है। आपको औषधि यदि प्राप्त करनी, कोई बीमारी है, तो धन्वंतरी जी की, महाराज की और कृपा मिल जाए। जैसे गांव की भाषा में भी कह देते हैं, हमें समझ में आ जाए, बस इतना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि दवा के साथ में दुआ हो जाए, अतः आशीर्वाद हो जाए। जब आशीर्वाद मिल जाएगा हमें उन देवताओं का, धन्वंतरी जी महाराज का, भगवान का, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हारे बीमार होंगे ही नहीं। औषधि बहुत जल्दी लाभ करेगी, कैसा भी असाध्य रोग क्यों ना हो। ऐसे ही कुबेर जी की उपासना करते हो तो धन भी पुष्ट होगा। अच्छा है तुम्हारा, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम्हारा मन भी लगेगा, चित्त भी अच्छा रहेगा, बुद्धि भी काम करेगी और धन भी अर्जित होगा। अच्छा, धन आ जाता है तो तीसरा सुख भी आ जाता है। अच्छा, विवाह शादी भी हो सकता है? भाई तुम स्वस्थ हो, अच्छे हो, सुंदर हो। सुंदर कब हो? जब स्वस्थ हो। अच्छे स्वास्थ्य वाला ही सुंदर कहा जाता है। स्वास्थ्य तुम्हारा बढ़िया है तो आप सुंदर हो। अच्छा, काम में मन लग रहा है, काम जानते हो, काम की क्रिया अर्थात कलाएं तुम में है, तो तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा। जब काम करते हो धन होगा। भाई पढ़े लिखे हो, अच्छी कला है तुम्हारे पास में, कोई भी व्यवसाय करते हो तो सुंदर विवाह भी होगा। विवाह सुंदर होगा, मन प्रसन्न होगा, क्योंकि धन का भी अभाव नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ प्रसन्नता है, तो संतान भी अच्छी होगी। तो ये चारों सुख मिलने में कोई दूर नहीं है। परंतु क्यों नहीं मिलते कि हम लौकिक लौकिक को तो कर लेते हैं, उसमें भी हम बेईमानी कर लेते हैं, चातुरता कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, परंतु हम इन दो देवताओं को नहीं बुलाते। अपने घर में प्रतिष्ठा नहीं की है, इसलिए अधूरापन है। जबकि कोई ज़्यादा काम नहीं है। भगवान कुबेर जी की और भगवान धन्वंतरी जी की घर में एक फोटो हो, एक तस्वीर हो, है? उनको स्थापना कीजिए, उनका यंत्र सिद्ध हो, और बढ़िया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुबह शाम उनसे प्रार्थना करें कि हम लोग स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे धन की पूर्ति रहे, बस सब कुछ ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, इतना कर, परंतु ना जाने कितने कितने देवताओं की बड़ी भीड़ लगा रखी है। बहुत देवताओं को भगवान ने इकट्ठा किया, इतनी भीड़ लगा दी जिसके कारण ऐसे ही बुद्धि में भी, अपने दिमाग में भी ऐसी भीड़ लगा दी है, ज्ञान और वैराग्य की और मोक्ष की, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी आवश्यकता नहीं। अरे जब जब समय आएगा तो ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा, शांति का मार्ग भी मिल जाएगा, परंतु पहली सीढ़ी पर चलिए आप लोग। और ज्ञान की ऐसी बात करते तो ना तुम ज्ञान ले पाओगे और ना वैराग्य। वैराग्य तो होता भी नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, ज्ञान भी नहीं होता है, वैराग्य भी नहीं होता है और मोक्ष भी नहीं होता है। ये स्वतः प्राप्त है, जो कुछ है वो स्वतः प्राप्त है। ये कहीं खोए नहीं है हमसे, गए नहीं है हमसे अलग। वैराग्य कहते हैं जब किसी भी राग की, किसी भी भौतिक पदार्थ की इच्छा की पूर्ति हो जाती है, वो तुम्हारे सानिध्य में आ जाता है, तो वो सने सने उसके प्रति हमारा जो राग है वो विश्राम पा लेता है और एक दिन जीर्ण होकर के समाप्त भी हो जाता है। परंतु तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक उसे प्राप्त न कर लेंगे। जैसे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो अंतिम पड़ाव तक भी तुम विवाह खोजते रहोगे। पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो अंतिम पड़ाव तक आप लोग खोजते रहोगे। आचार्यों से, पंडितों से, जहाँ जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ से कहाँ कहाँ नहीं पूछेंगे आप लोग कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। ऋणी हो, कर्ज में हो, तो कितनी जगह नहीं पूछोगे कि मेरा भाई कर्ज पड़ जाए, या हनुमान जी से कहेंगे, कभी किसी से कहेंगे, कभी किसी से कहेंगे, सब तो कहते रोलेंगे। परंतु जब तुम कर्जदार नहीं होंगे तो किसी से नहीं कहेंगे भगवान मेरा कर्ज दूर हो जाए। भोजन तुम्हें मिल गया है तो किसी से नहीं कहेंगे मुझे भोजन दे दीजिए। ये स्वाभाविक, इसी का नाम वैराग्य है और ये इसका नाम फिर ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के चश्मे भी यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं और ज्ञान और वैराग्य तो साथ चलेंगे। और जब आगे चले जाएंगे, जब ज्ञान हो जाए तुम्हें कि ये संसार हमने भोग लिया, देख लिया है, हमारा अब चौथापन है, अब शरीर भी जाएगा, सब कुछ छूटने वाला है, ये ज्ञान हो जाए तुम्हें कि जो हमने पाया है वो हमसे छूटा है, छूटेगा।
या कोई छीन लेगा या स्वाभाविक छूट जाएगा, तो क्यों ना हम अपने मन से ही छोड़ दें। जो छोड़ने का मन की जब मन बन गया है तुम्हारा, तो यही वैराग्य है, और यही उसकी बनी है, वही ज्ञान है। और इनके प्रति तुम्हारी आस्था सहज हो जाए, आवश्यकता के अनुसार जीते रहें, चलते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु सहज हो जाए। जिस दिन सहज हो जाओगे वही मोक्ष है, वही शांति का मार्ग है। और शांति लाएंगे कहाँ से, और मोक्ष लाएंगे कहाँ से? अच्छा, ये प्राप्त कैसे होता है? जब करुणा पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है। तो भक्ति भी पैदा तभी होगी। अरे भूखे हैं तब तक तो भजन नहीं होगा, नहीं आपको शांति मिलेगी। इसलिए सबसे पहले दो देवताओं की उपासना कीजिए, और उनके लिए हम लोग मार्ग देते हैं आपको, धनवंतरी भगवान के लिए और कुबेर भगवान के लिए। इनके लिए, दोनों के लिए आप लोग यह सिद्ध यंत्र भी चाहते हैं, और आप लोग अपने घर में प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो देना विशेष करके नहीं है, केवल घी सामग्री, पूजा का सामान, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान दे देंगे। आप लोग जिन देवताओं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उनका सिद्ध यंत्र आप तक पहुंच जाएगा। यदि ये देने में आप लोग सक्षम नहीं है, तो आप लोग सहयोग राशि में भी दे सकते हो, आप सदा सुखी रहेंगे। परंतु इससे प्रयत्न करेंगे कि देवताओं की उपासना ही हमें सदमार्ग दे सकती है। ब्रह्म की बातें, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें हमें नहीं शांति देंगी, क्योंकि शांति के लिए है ही नहीं ये केवल हमें भोगों से दूर करने का। परंतु दूर कैसे हो, पहले ही दूर बैठे हैं हम तो उन तक पहुंचे भी नहीं, हमें तो अभी चाहिए। क्योंकि वैराग्य का मार्ग भी जो तुम्हारे पास है उसे छोड़ना चाहता है। अब छोड़ें कहाँ से, जब है नहीं, हम तो पहले ही छटपटा रहे हैं, पहले मिल तो जाए। ऐसे ज्ञान की बात भी तभी समाएंगे जब हम शांति की ओर चलेंगे, हम सुखी होंगे। ना तो हमें शांति मिली है, ना सुखी हुए, कोई भी चीज़ ना मिली, हमें दुखी दुखन को पार करके एक साथ में कैसे हम शांति की खोज में चले जाएंगे, अर्थात मोक्ष की ओर चले जाएंगे। यही हमारा अधूरापन रहेगा। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के प्रवचनों को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। आज मैं बड़े कड़वे हृदय से कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग झूठ मूठ को वही सुनना चाहते हो। आप भी ज्ञान की बातें ही सुनना चाहते हो, आप भी वैराग्य की बात सुनना चाहते हो, आप भी मोक्ष की बात सुनना चाहते हो, क्योंकि लाखों करोड़ों व्यक्तियों को देखा है मैंने। परंतु आश्चर्य तो उस समय होता है, ना तो उन लोगों को स्वयं को ज्ञान चाहिए, और ना उस सुनाने वाले वक्ता को भी ना ज्ञान चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। दोनों को अर्थ चाहिए, दोनों को स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, परंतु बात कोई भी नहीं कर रहा है। संकोच हो रहा है, कैसे कहें। जैसे स्त्री का संग सबको चाहिए, पुरुष का संग सबको चाहिए, परंतु संकोच के वशीभूत हम कह नहीं रहे, क्योंकि ये पहले ही बता दिया है कि इस बात को करोगे तो आप निर्लज्ज कहे हो जाओगे, ऐसे धन की बात करोगे तो आप लोभी कहे हो जाओगे। त्याग की बात करो भाई, चुप चुप चाहे कितनी भी बेईमानी कर लेना, चुप चुप छुपा के करना, जो काम करो छुपा के करना है। काम को भी आपने छुपाया है, लोभ को भी छुपाया है, क्रोध को भी छुपाया, सबको छुपाने का प्रयत्न करते हो, और छुपाने में झूठ भूल जाती है, और यही तुम्हारा अपराध सिद्ध हो जाता है। जैसे आप लोग झूठ मूठ को कह देते हो, और मानव से कहा तो कहा, तुमने भगवान से भी कह दिया, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने को कह दी मेरा कुछ भी नहीं, और ले सबको ले ले। भगवान अब दे क्या तुम्हें है? जबकि आरती कर रहे थे कि धन मिले मुझे, मुझे संसार के सुख मिले, पर कह रहा है तन मन धन सब कुछ तेरा है, और तुझे दे दिया मैंने। जब भगवान कहते हैं, जब फल लौटा ही रहा है, मुझे देने वाला लौटा रहा है सब कुछ, तो फिर अरे भगवान, जब भगवान ने दिया और वो भी तुमने लौटा दिया, बार बार लौटा, तो भगवान क्यों तुम्हें मार के ठीक है पड़े रहने कोने भी, इसे नहीं जरूरत, कोई बात नहीं है। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, माता पिता सब कुछ तुम मेरे हो। इतने हृदय को फाड़ करके तुम भगवान से कहते हो, भगवान के सामने चले जाते हो, परंतु आरती बंद होने के बाद में ना तो वो माता पिता रहते, क्योंकि तुम तो पत्नी के हो, तुम तो संसार के विषयों के हो। है छूटा पैसा ना है, आरती का थाल आता है तो छूटा पैसा ही नहीं है, खुला पैसा ही नहीं है, आप किसको दें, कैसे दें, नहीं दे पाएंगे। अब पहले कह रहा था तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो झूठ तुम वही की वही बोल रहे हो। ये झूठ छोटी छोटी झूठें बहुत विशाल रूप बना देती है। इसलिए ऐसी प्रकार की आरतियाँ, इस प्रकार के कोई भी संकल्प ना ले भगवान के सामने जो तुम झूठे सिद्ध हो जाए। इसी बात को अपना, यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारा वैराग्य है। तुम झूठ मत बोलो बस, और भगवान के सामने झूठ बोलो, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तुम्हें चाहिए तुम्हें संसार के भोग, और कह रहे हो कि हमें नहीं चाहिए। अरे कहिए भगवान से कि मैं स्वस्थ अच्छा रहे मेरा, कहिए कि मेरे धन अच्छा रहे मेरे घर में, मेरी पत्नी मुझसे खुश रहे, मेरे हृदय में काम रहे, परंतु अच्छा रहे, सुंदर रहे,
काम विकृत ना हो मेरा, मेरी बुद्धि विकृत ना हो, मेरा क्रोध विकृत ना हो, मेरा लोभ विकृत ना हो, मैं विषयों में अंधा ना हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कीजिए और धन रहे। और धन तो देखिए भगवान को भी चाहिए, परमात्मा को भी चाहिए, विष्णु भगवान को, नारायण भगवान जिनसे तुम मोक्ष जा रहे हो उनको भी चाहिए। फिर तुम्हें क्यों नहीं चाहिए भाई? तुम क्यों वैराग्य? वैराग्य के लिए सृष्टि की रचना नहीं की कि वैरागी हो जाओ, न मोक्ष के लिए सृष्टि की रचना की है भगवान ने। भगवान ने तो जीने के लिए, जीवन जीने के लिए सृष्टि की रचना की है। जीना सीखिए और जिए अच्छी प्रकार से, जियो और जीने दो। मरो मरो और मारो इसके लिए नहीं कि आज ज्ञान की बात है तो केवल वही करें, मरो और मारो, हम भी मरे और तुम भी मरो। अरे भगवान ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? नहीं, जियो और जीने दो, प्रेम के साथ में जिए। और भगवान को चाहते हो, जिस दिन चाहे उस दिन मुझसे पूछ लेना। वैसे मैं मंत्र देता हूँ, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, प्रेम से ही परमात्मा आ जाते हैं। और प्रेम तुम्हारे पास में है, उसको सजो के रखना बस। इन विषयों में भूल ना जाना, बस इतना ही है। खोया कहीं नहीं है, अपने पास ही है वो प्रेम। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। जब हरि सब जगह है, प्रेम से मिल जाता है और प्रेम अपने पास है, तो उसकी द्वारा उसे दे करके, प्रेम का मतलब है करुणा, सहज भावना और अपने को ढेल देना। जहाँ छल कपट खत्म हो जाते हो वहाँ से प्रेम प्रारंभ हो जाता है। अपने हृदय के छलों को, अपने हृदय की जो उधारी, मैं सत्य मार्ग का जो अनुसरण किया उधार में लेकर के, उधार का मतलब किसी से सुन लिया है कि भाई त्याग की बात करो तुम, तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, चाहे भीतर से तुम त्यागी हो या नहीं हो। पर ना ना ना, भगवान तो पहचान, जब पशु पक्षी पहचान लेते हैं, सबके हित की बात पहचान लेते हैं, हित की बात तो पशु पक्षी भी जान लेते हैं, तो फिर मानव क्यों ना जान सकेगा? हित अनहित पशु पक्षी जाना, तो मानव है तुम, सामने उनको सुना रहे हो, वो भी जान जाते हैं। तो गौशाला क्यों खोल रहा है? अरे तू वृद्धशाला क्यों खोल रहा है? आज तो कमाल की बात है, इन ज्ञानियों ने, वैरागियों ने क्या क्या कर दिया है तुम्हारे साथ में कि पूजा भी मत करना, हम कर लेंगे, हमें पैसा दीजिए, चलो हम बड़ा मंदिर बना रहे हैं अपना। बिहारी जी के मंदिर पे मत जाइए, हमारे मंदिर में आइए। बड़ा गौशाला खोल लिया है कि मान की गौ माता की सेवा तुम मत कीजिए, हम करेंगे, कोई बात नहीं, पैसा दीजिए। और यहाँ तक कह दिया कि माता पिता की सेवा तुम्हें नहीं करनी है, हम करेंगे, क्योंकि हमने वृद्धशाला खोल ली है। धिक्कार है ऐसे प्रवचनों के लिए, ऐसी शिक्षाओं के लिए। क्यों धिक्कार है? हमारे भारत में वृद्धशाला खुल रही है, क्यों? तो लाखों आदमी प्रवचन कर रहे हो, तुम ये नहीं बता सके कि अपने माता पिता की तुम्हें सेवा करनी है? तुम ये क्यों नहीं गए? कोई वृद्ध तुम्हारे पास में आए तो पहले तो खोजिए कि इसका पुत्र कहाँ है, इसकी संतति कहाँ है, इसकी संपत्ति कहाँ है, और उसके 4 थपाड़े लगाइए, पुलिस केस बनाइए, उसकी संपत्ति को छीनिए, उसे सही दंडित कीजिए जिसकी ये संतति है। जिनके ये पिता हैं, एक दूसरे को खोजिए। पर ना, आप तो प्रचार करते हो कि कोई चिंता मत करो, तुम नौकरी पेशा करते रहो, तुम अपना काम करते रहो, हमें पैसा देते रहो, हम तुम्हारे माता पिता की सेवा करेंगे। और वो भी अपने को महाराज समझता है, महाराज बनता है, जबकि वो नौकर है, और नौकर पूरी सेवा नहीं कर सकता, इस बात को जानिए। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक होना बड़ा कठिन है, और सेवक हो जाओगे तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है इस दुनिया में, ना योग करने की, ना साधना करने की, ना बैरागी होने की, ना ज्ञानी होने की, और न मोक्ष की कामना। सब कुछ तुम्हें उन्हीं में मिल जाएगा, सेवा में मिल जाएगा। सेवा से बढ़कर तो कोई काम ही नहीं है। पुनः पुनः सत्य कहूँ तो पाई मोय सेवक सम प्रिय कोई नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे सेवक से अच्छा कोई भी नहीं लगता है। तो सेवक तुम बन के देख लीजिए एक बार, सेवक बन गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें चारों पदार्थ मिल जाएंगे, सभी सिद्धियां मिल जाएंगी, अष्ट सिद्धि हो जाएंगे, नवनिधि हो जाएंगे। राम प्रिय जाना, प्रिय हो जाइए, बस भक्ति को अपना लीजिए। आज से दीन राम प्रिय जाना। सीता माता को केवल हनुमान जी प्रिय दिखाई दिए, इसलिए उन्हें अजर अमर गुण करें बहुत रघुनायक छू। अजर अमरता का वरदान दे दिया, अष्ट सिद्ध नौ निधि की दाता, असबर दीन जानकी माता। तुम हो तो सही, केवल सहज हो जाओ, खोल दो अपने को, छिपाओ मत, अपने को उड़ेल के रख दो। अपनी कमियां तुम्हें स्वयं दिखती हैं, फिर दूसरे को क्यों पूछते हो? दूसरों को क्यों, दूसरों के द्वारा क्यों कहलाया जाए? हम क्यों कहें तुमसे तुम में कमी है? तुम खुद लो ना, और सहज हो जाइए ना। झूठ मूठ को ज्ञान की बात सुनेंगे, झूठ मूठ को भैरव की बात सुनेंगे, झूठ मूठ में हम मोक्ष वाले होंगे, हम मुक्ति वाले होंगे, जबकि हम मुक्त हो। हम तो अभी विषयों से मुक्त ना हुए, पैसे से मुक्त ना हुए, दक्षिणा से मुक्त ना हुए। कहीं जा रहे हो तो पैसे के लिफाफे को जानते हो अभी कि इसमें पैसा कितना है,
और ये पैसा नहीं मिला है तो नाराज भी हो जाते हो और ज्ञान की बात, अभी वैराग्य की बात सुना के आए हो। इसलिए अपने के लिए केवल हमारी तो यही बात है कि ना हम ज्ञान की बात सुनाएंगे आपको, ना वैराग्य की सुनाएंगे, ना मोक्ष की सुनाएंगे। जो तुम्हें स्वतः प्राप्त है उसकी चर्चा करना क्या है। प्राप्त करना है तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य, इसके लिए प्रातः जल्दी जगें, भगवान धन्वंतरी जी से भी प्रार्थना करें। औषधियों के देवता हैं, यदि कोई रोग हो गया है तो उनसे प्रार्थना करें, वो आप लोग निरोग जल्दी हो जाएंगे। वही अवस्था है कुबेर जी की। कुबेर जी से प्रार्थना करें कि हमें अच्छा शुल्क मिले, अच्छा धन मिले, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें मिले और हमारे घर में कोई भी धन हानि ना हो, जन हानि ना हो, धन हो, आप सुखी सुखी हैं। यही है सुख की खोज। मेरे साथ जुड़ जाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।